नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस पीडी के माध्यम से जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे थे, और यह करंट अफेयर्स आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो 2025 और 2026 में भारत सरकार द्वारा या विदेशों द्वारा चलाए गए हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन स्वदेश। ये ऑपरेशन स्वदेश है, ये क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया था। यानी ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। स्वदेश मीन्स अपने देश लाने के लिए, ठीक। तो ऑपरेशन स्वदेश आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। तो ये क्यों चर्चा में रहा है? इसमें क्या है कि अमेरिकी सेना के डेटा फोर्सेस ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। यानी जो निकोलस मादुरो को जो गिरफ्तार किया गया था और न्यूयॉर्क में लाया गया था, तो किस ऑपरेशन के तहत लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। कौन सा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। कौन सा है? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया है। किसने? एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स जो सिंडिकेट है उनको खत्म करने के लिए चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन हॉकाई। कौन सा है? ऑपरेशन हॉकाई। इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस जो ठिकाने हैं उन पे एयर स्ट्राइक की है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन हॉकाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु ये क्यों चलाया गया था? तो ये इसलिए चलाया गया था, जो चक्रवात आया था दितवाह। चक्रवात का नाम क्या था? दितवाह। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे जो प्रभावित श्रीलंका में जो लोग थे, यानी जो श्रीलंका के जो लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, यानी जो राहत प्रदान करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो वो था ऑपरेशन सागर बंधु। किससे प्रभावित लोग? जो चक्रवात दितवाह था उससे जो प्रभावित लोग थे उनको राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, यानी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये आप फर्स्ट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हॉक। ऑपरेशन हॉक यह क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन यह चलाया गया था सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। एक है ऑपरेशन हॉकाई। तो ऑपरेशन हॉकाई क्यों चलाया गया? ये चलाया गया अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस जो ठिकाने हैं उन पे एयर स्ट्राइक। लेकिन ऑपरेशन हॉक ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, जो बाल यौन शोषण और शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन। यह क्यों चलाया गया? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। एंटी नारकोटिक्स अभियान है ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन। नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ये क्यों चलाया गया? तो यह है नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर।
नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल क्यों चलाया गया? तो ये भारत में जो चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। तो भारत में जो चीनी पटाखों की गैर तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है, गैर कानूनी जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो फायर से याद रखिए पटाखे, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया था। सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। तो कहाँ चलाया गया था? कर्रेगुट्टा पहाड़ी। तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे है, वहाँ पे इस ऑपरेशन को चलाया गया था। उस पहाड़ी का नाम क्या है? कर्रेगुट्टा पहाड़ी। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन महादेव। तो ये क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लेडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत। यानी ऑपरेशन महादेव के तहत जो श्रीनगर के लेडवास इलाके में जो 3 आतंकवादियों को मारा था, तो ये किस ऑपरेशन के तहत मारा था? ऑपरेशन महादेव के तहत। नेक्स्ट ऑपरेशन मुस्कान 11 XI, मतलब ऑपरेशन 11, ठीक, मुस्कान 11। इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन ये क्यों चलाया गया है? तो ये असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो क्यों चलाया गया है वो देख लीजिए। तो असम में गैंडों के अवैध जो शिकार हैं और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन फाल्कन। तो इम्पोर्टेंट है ये। और असम से जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बने हुए हैं। असम चर्चा में बहुत है क्योंकि इसने अभी जो है 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? असम। ये भी याद रखिए। ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। क्यों? संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ चलाया गया है। 10 जुलाई 2025 को चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन कालनेमी ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो उत्तराखंड में क्या है, कुछ लोग होते हैं जो साधु संतों का वेश धारण करके लोगों को ठगते हैं, तो उनको रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कालनेमी। क्या ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन कालनेमी। नेक्स्ट ऑपरेशन शिवा। कौन सा है? ऑपरेशन शिवा। यह भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालित सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। तो देखिए ऑपरेशन शिवा और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन शिवा क्यों चलाया गया है? तो जो अमरनाथ यात्रा है उसको सुचारू रूप से सुरक्षित तरीके से संचालन के लिए यह चलाया गया है ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन ऑपरेशन महादेव क्यों चलाया गया था? तो जो श्रीनगर के लिडवास में जो आतंकवादी 3 मारे गए थे वो किस ऑपरेशन के तहत मारे गए थे? तो वो मारे गए थे ऑपरेशन महादेव के तहत। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शिवा अलग है और महादेव ऑपरेशन अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए एक बड़े सैन्य हमले का कोड नाम था। क्या? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो यह यूएसए के द्वारा किया गया था और ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले का एक कोड नेम था। क्या? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये भारत सरकार के द्वारा इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसके दौरान जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उन्हें वापस निकालने के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, और हम ऊपर देख चुके हैं एक ऑपरेशन क्यों चलाया गया था, ऑपरेशन स्वदेश। तो ये ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे तो उसमें भारतीय जो फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन सिंधु ये इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड।
इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर और अत्यधिक समन्वय सैन्य हमला था। तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड और ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसके तहत रूस यूक्रेन के दौरान जो यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर एक घातक ड्रोन हमला किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। यानी इसके तहत जो है, और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन ने रूस के जो सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था। तो किसके तहत किया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। ऑपरेशन शील्ड, तो ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की जो सीमा से सटे राज्यों में जो नागरिक सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया था। तो किस के तहत किया गया था? कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन था ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर। क्या है ऑपरेशन केलर? इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन केलर, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। जम्मू कश्मीर के कहाँ के? शोपिया जिले के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन केलर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की बात करें तो ये आप सभी को पता है ये क्यों चलाया गया था और बहुत चर्चा में भी रहा था। तो ये भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले में पीओके में आतंकवादी के ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था 6 से 7 मई। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट भी इसकी पूछी जा सकती है। ऑपरेशन चक्र 5, तो ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया है। ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें साथियों, तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के तहत जो म्यांमार में, यानी भारत सरकार ने चलाया था। तो क्यों चलाया था? ये म्यांमार में जो भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए, यानी जो मानवीय सहायता है वो भेजी थी। तो ऑपरेशन किस के तहत? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। तो म्यांमार में जो भूकंप से पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए, यानी राहत कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन डेविल हंट, यह बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो यह भारत सरकार के द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया था। तो देखिए ऑपरेशन सद्भाव, इसमें जो टाइफून आया था यागी, तो यागी से कितने देश प्रभावित थे? 3, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो इन जो प्रभावित लोग थे इनकी मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सद्भाव। लेकिन जो टाइफून आया था, कौन सा भूकंप आया था, जो भूकंप से पीड़ित लोग थे म्यांमार में, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मा और सद्भाव। ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार के लिए केवल, लेकिन ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म प्रवर्तन को कम करने एवं इसके संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन राइजिंग सन, तो यह है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है 4 राज्यों में सोने की तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन वॉम्बी बकेट, कौन सा? ऑपरेशन वॉम्बी बकेट, यह वायुसेना के द्वारा नैनीताल में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया है। वॉम्बी बकेट, बकेट यानी बाल्टी, उस हिसाब से समझ लिए बाल्टी में पानी भरने। तो ये जो जंगल में आग लगी थी उसको जो है बुझाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा, तो ऑपरेशन मर्यादा क्यों है? तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है केदारनाथ की यात्रा के संचालन के लिए, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन शील्ड देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन संकल्प, यह भारतीय सेना नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कमर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की जो नौसेना है इन्होंने ईरानी एक जहाज था उसका नाम क्या था? अल कमर। तो ये भी आपको याद रखना है किस जहाज को बचाया था, उसका नाम क्या है? अल कमर नाम था। और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया था। किन्होंने? भारतीय नौसेना ने। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत।
ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए यानी नकेल कसने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो ये किसके तहत, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को नाम दिया है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो साथियों ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो एक एक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए कौन सा ऑपरेशन पूछा जा रहा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसी हिसाब से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और उनके जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।